Hello friends, I'm Aparna Ganguly. I'm an author, blogger, vlogger, and a film reviewer. You can read my short stories and read about my film reviews also in kalyugbriefs.com. Today I'm going to talk about Serious Men. It's a Netflix film, and this is what I have to say. I'm sharing a screen with you so that we can have a picturesque presentation of my review. So here we go. So, Serious Men is a film about a couple. This is Mr. Ian, and he works in as an assistant to a scientist. He's working very good enough, but he lives in a kind of a slum area because he's just an assistant. So this is the guy he works for, and he's always seen calling him, foolish, stupid, and kind of misbehaving with him because he considers him as quite an average brained person. So he doesn't think that he should be talking much. He just snubs him all the time and shows him his position in a sense that you are no big deal. So keep shut, kind of this thing he had, attitude he had about himself. Now this person used to resent it, of course, because इसका एक प्रॉब्लम था अंदर ही अंदर, वो ये था कि इसके जो पेरेंट्स थे, इसका जो फोर फादर्स थे, वो मैनुअल स्कैवेंजिंग और जो हमारे इंडिया में जो कास्ट एंड क्रीड का बहुत बड़ा एक जो बना हुआ है, एक हुआ जो बना हुआ है कास्ट सिस्टम का, तो उसके जो फोर फादर्स थे वो मैनुअल स्कैवेंजिंग करते थे, वो लोग अनटचेबल्स थे। तो उससे उन लोगों में काफी ह्यूमिलिएशन होता है, इंसल्ट होता था। तो हालांकि वो एक असिस्टेंट हो गया था, एक ऑफ अ वेल नोन साइंटिस्ट, येट उसके अंदर जो बिटरनेस था वो नहीं गया। तो ये इंडिया में ये बहुत प्रचलित है, ये अभी भी है। देखिए महिलाएं भी मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं। अभी महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बताया जाता है ना, कि महिला और पुरुषों में कोई अंतर नहीं है, महिलाएं भी काम करेंगी, पुरुष भी काम करेंगे, सब काम करेंगे। तो ये देखिए, ये महिलाएं भी ये काम करती हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है मर्दों के साथ। कितनी बड़ी बात है, खुश होने की बात है शायद। एनीवे, तो ये मिस्टर अय्यर का जो था, ये उसका एक प्रीवियस हिस्ट्री था। हालांकि वो खुद एक स्कैवेंजर नहीं था, वो खुद अपने लाइफ में काफी बढ़ गया था। आफ्टर ऑल ही वाज एन असिस्टेंट, और अच्छा पगार मिलता था, शर्ट पैंट पहनकर नॉर्मल काम कर रहा था, एक असिस्टेंट का, सेक्रेटरी के जैसे होता है। तो इट वाज गुड इनफ, बट जो बिटरनेस थी उसके अंदर, वो बहुत कूट कूट के भरी हुई। ऐसे में क्या करता है वो, जब उसका बेटा होता है तो वो अपने बेटे को कुछ प्रूफ करना चाहता था बहुत बड़ा। ये यहीं पे ये जो मूवी है, ये पेरेंट्स को जरूर देखना चाहिए कि एम्बिशियस पेरेंट्स अपने बच्चों का किस प्रकार से सर्वनाश कर सकते हैं। हालांकि इस फिल्म में जो एम्बिशन था, वो जो एम्बिशियस हुआ था नवाज, मतलब कि मिस्टर अयन जो एम्बिशियस हुआ था, वो इस कारण से हुआ था क्योंकि उसने जो उसके जो पूर्वजों ने जो ह्यूमिलिएशन सहन किया था, उससे वो निकलना चाहता था। somehow he felt that अगर उसका बेटा बहुत नाम यश हो जाए, उसके बेटे का जीनियस हो जाए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम वाम आ जाए, तो ये कुछ हासिल कर लेगा, ऐसा उसका उसकी सोच थी। कि क्योंकि वो लोग जन्म जन्मांतर से सताए हुए थे, लेकिन अगर वो लोग अगर ये कुछ प्रूफ कर दे अपने बेटे को लेके, तो शायद पता नहीं, उसका जो एक सेटबैक था, उसका जो अंदर ही अंदरूनी जो एक उसका अंदर बिटरनेस था, वो शायद हट जाए, इसको लगता था, ऐसा सोचा उसने। तो देखिए, जाहिर सी बात है, झूठ और फरेब कितना दिन तक रह सकता है सामने? बिल्कुल नहीं रह सकता, उसको पकड़े जाना ही है। कि जितना भी आप झूठ फरेब, अगर आप सहारा लेते हैं झूठ फरेब का, तो आप पकड़े जाएंगे, चाहे आप जो भी क्यों ना हो, चाहे बहुत बड़े आदमी भी क्यों ना हो, वो आप पकड़े जाएंगे। तो ऐसा ही इसके साथ भी हुआ। बच्चा बच्चा जो है वो पकड़ा जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, वो अपने बच्चे के कान में वो सब लगा के, माइक्रोफोन वगैरह लगा के उसको प्रॉम्प्ट कर देता था। कोई भी आंसर क्वेश्चन हो रहा है, उसके फादर उसको प्रॉम्प्ट करता था, वो आंसर करता था। प्लस ये जो दिखाना था, मतलब कि अगर जैसा जैसे उसका साइंटिस्ट जो बॉस था उसका,
वो जिस प्रकार से इसके साथ सलूक करता था वैसे कुछ शब्द वो अपने बेटे को सिखा दिया। तो जाहिर सी बात है उसका जब 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 उसका बॉस जब इसके बेटे से मिलता है, तब इसका जो बॉस बेटे से मिलता है उसको समझ में आ जाता है कि ये पूरा का पूरा झोल झाल काम किया हुआ है, इसने पूरा एक फेक बना रखा है, अपना हुआ बनाकर। एनीवे उसके ऊपर तरस आता है लोगों को और फिर लोग उसको एक दूर कहीं जगह में भेज देते हैं सो दैट ही डज नॉट हैव टू बी ह्यूमिलेटेड एंड फर्दर इंसल्टेड। बिकॉज अगर जब लोगों को ऐसा लगे कि बेटा जीनियस है, बाद में पता चले कि बेटा कुछ भी नहीं है, जीनियस तो छोड़ो, तो सिंपल सम्स भी करने नहीं आते, तो जाहिर सी बात है बच्चे के लिए भी वो जगह रहने के लिए बहुत नामुमकिन सी हो जाती है। तो अंत में ये हस्बैंड वाइफ फिर दोनों को कहीं दूर जगह में भेज देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। लास्ट सीन ऐसा है कि माँ ही पूरा काम कर रही है, साइकिल में बेचारी लोगों के घर काम कर रही है और घर चला रही है। बेटा और माँ अपने पिता को देख रहा है, बेसिकली जो पिता पागल हो गया था क्योंकि वो एक झूठ और फरेब की जिंदगी में जीना चाहता था। तो ये हमारे देश की वैसे प्रॉब्लम भी है क्योंकि हमारे जो प्रायोरिटीज जो क्रिएट करते हैं हमारे लिए, समाज जो हमारे लिए जो समझाता है हमको कि व्हाट इज सक्सेस, द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, डेफिनेशन ऑफ बीइंग सक्सेसफुल या बीइंग वर्शिप्ड, ये जो है, ये जो समाज हमको सिखाता है वो सरासर गलत है, लेकिन करने का तो कुछ है नहीं। बिकॉज समाज जो मीडिया जो सिखा रहा है, न्यूज़पेपर जो सिखा रहा है, वही देख के उसको ऐसा लगा कि अगर वही नाम यश हो जाए, पेपर में नाम आ जाए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बच्चे का नाम आ जाए तो बहुत बड़ा एक सक्सेसफुल बन जाएगा। वो तो हुआ नहीं, बच्चा भी ह्यूमिलिएटेड हुआ, बच्चा भी आधा पागल होने जा रहा था, वो तो टाइमली पकड़ने में आ गया बोल के बच्चा बच गया, माँ ने बचा लिया बच्चे को। लेकिन ऐसे में जो पति है, जो पिता, वो पागल हो, एक झूठी शान और शौकत के लिए ये अंत में पागल हो जाता है। This is a story all about. You must see it once and also see कि children should not be actually forced to become what the parents want to. ठीक है, parents are educating them, it's fine, but children को pressure देने से children भी पागल हो जाते हैं, ऐसा होता भी है हमारे देश में। This is what the movie is trying to say. It's a good movie. You must watch once at least, and also see to it that you don't pressurize your children. Don't be so ambitious, and even if you are ambitious, you take care of your own ambitions. बच्चों को इस ambition का pressure ना दे तो ही बेहतर रहेगा। Thank you for listening. Goodbye.